दरमियान के सभी नामवर कमांदारों को कथाइया में बुलाओ कानिमास। जो हुक्म मेरे सुल्तान। ताजुद्दीन नौयान को इन जमीनों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उस्मान ने आपके और आपकी सल्तनत के साथ गद्दारी की है बाबा। कुताहिया जाने का वक्त नहीं है। अहमद, मैं सब जानता हूं। कताहिया इसीलिए वापस जा रहा। अगर उस्मान को ताजुद्दीन नौयान की बदबख्ती से निजात मिल जाए तो वो एक दिन हम पर भी सुल्तानी करेगा। हम इसे खून से नहीं, अक़ल से हल करेंगे। तुम्हारी तलवार, तुम्हारा दिमाग उस्मान के दुश्मन होंगे। गोंजा, आप सरहदी बाजार का ख्याल रखेंगे। आपके हर कदम की मुझे खबर होगी। जैसा आपका हुक्म बाबा। अहमद, जब तक मैं कोताहिया में हूं तुम मेरे इल्म के बगैर कुछ नहीं करोगे। जो आपका हुक्म बाबा। मैं आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास आपकी पनाह के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आलगन ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। तुमने मेरा राज अफशा नहीं किया, तुमने मुझे मेरी गलतियों पर नहीं मारा। शुक्रिया जैर कोताही, मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। जबकि मैं कोताहिया में होऊंगा, तुम और महमद सरहदी बाजार में होगे। महमद को अब तुम गलतियां करने से रोकोगे। अब जैसा हुक्म दे सुल्तान। एक तरफ है बाज़ंतीन का जल्लाद और दूसरी तरफ ताजुद्दीन नौयान। एल्चिम ने सूरत हाल से आगाह कर दिया है, इसलिए तुर्कों को इकट्ठा करना होगा। यह जंग किस कदर तवील होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एल्चिम बेटी के वालिद ताजुद्दीन की गिरफ्त में है, हमें इसके साथ चलना होगा और अब से ये हमारा फर्ज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे वालिद के पास 1000 जंगजू हैं जो जंग में बच गए थे। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन सब जंगजुओं को इस जंग में बुलाना चाहूंगी। बुरान, जनाब। मोहर कातिब को दो फौरन। हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। अब ऐसा है कि ताजुद्दीन नौयान मुझसे बात करना चाहता है। यकीनन वो बैत करने का कहेगा और शहजादी मांगेगा। जनाब, ताजुद्दीन नौयान शहर के दरवाजे पर है। अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? वही होगा जो मैं चाहता हूँ, वो हरगिज भी नहीं होगा जो वो चाहता है। शहजादे, ताजुद्दीन नौयान का एलची, उसके साथ एल्चम खातून के कबीले की तमाम असीर खवातीन और बच्चे भी हैं। आने दो। अब तुम क्या करोगे अलाउद्दीन? अगर हमने हमला करने की कोशिश की तो सबको मार डालेगा वो। अपने गुस्से को काबू में रखना बेटा। हम हमला नहीं करेंगे। जो हुक्म शहजादे। बोरान, हुजूर। तुम साथ लाए हो ना? जी सरदार, हमारे साथ है। उस्मान कहाँ है? तुमसे मिलने का मुझे हुक्म था। मैं उस्मान सरदार का बेटा अलाउद्दीन। तुम मेरी बराबरी करने वाले कौन हो? उस्मान सरदार का बेटा अलाउद्दीन। अगर मेरे चचाजादा तैमूर भाई यहां होते तो वो तुम्हारा सामना करते। हमारे ओहदे बराबर हैं। तो फिर बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? शहजादी मारिया को तुम अगवा कर चुके हो। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो दिल में आएगा कर लोगे। और कुलुहान को भी कत्ल कर दिया। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम तुम्हारी इताअत करेंगे? इस शहर को अभी तक तबाह नहीं किया, शुक्र करो। हम अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नहीं करते।
मैं ताजुद्दीन नोयान आफत बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। आ जाओ, आ जाओ। चलते रहो। ये कैदी खाना है। हो सकता है बाबा यहाँ हो। बाबा, खुश आमदीद उस्मान सरदार। तुम्हारा ही इंतजार था। ताजुद्दीन नोयान। तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। सिपाहियों, रुको। खुशामदीद उस्मान सरदार, आपका ही इंतजार था। जानता हूं मैं आप जैसे मर्दों को, इसलिए मुझे यकीन था कि आप यहां जरूर आएंगे। छोड़ दो अपनी तलवारें। अब हम क्या करें? मैं अपनी तलवार कभी नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, जैसे ही मैं हुक्म दूं तुम्हें, हमारे मुकद्दर में एक साथ शहीद होना लिखा है। तुम्हें मालूम है मैं क्यों आया हूं यहाँ? शहजादी मारिया के लिए, कारा जेला सुन के लिए। मैं यहाँ उनके लिए नहीं आया, किसी और को ढूंढ रहा हूँ। एल्चिम खातून को। एल्चिम खातून क्या यहाँ पर है? चौंक क्यों गए जब तुमने उसका नाम सुना और मालूम हुआ कि वो हमारे साथ है? तुम ताजुद्दीन नोयान नहीं। छोड़ो इसे। क्या तुम अपनी मौत चाहती हो खातून? ये ताजुद्दीन नोयान नहीं है। अलाउद्दीन, इसके सिपाहियों को गिरफ्तार किया जाए। किसी का खून नहीं बहना चाहिए। सिपाहियों, सबको गिरफ्तार कर लो। इन सबको जिंदान में डाल दो। कारा जिलासोन, तुम्हें मेरी तरफ रागिब करने के लिए पकड़ा गया, और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अपने हथियार छोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं कोनूर सरदार? उस्मान सरदार अब तक अंदर है। इनका मकसद कुछ और ही है। तुम्हारे सिपाहियों की परवाह किए बगैर यही तुम्हें मार डालूंगा। जिस तरह मैंने तुम्हें नहीं मारा, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। इरादा क्या है? मेरा मकसद सुलह है। अगर तुम्हारा इरादा कुछ और है तो तुम में से कोई भी यहां जिंदा नहीं बचेगा। तो इस इरादे से तुम यहां पर आए हो तो पहले एल्चिम खातून के घर वाले यहां आएंगे, देखेंगे वो जिंदा है या नहीं, उसके बाद बात होगी। जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैं उन्हें ले आया हूं। जाइए अब